हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वारा जो है 2030 तक 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। तो उसमें से अब हम लोग 31 जुलाई 2026 तक 300 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। 300 से ज़्यादा अब जो है हम लोग लक्ष्य उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और अब जो है जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसको 2030 तक हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 500 गीगावाट तक के लक्ष्य तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लें। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन सब प्रयास किया जा रहा है इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ किस किस सेक्टर में, जैसे कि सौर ऊर्जा में और पवन ऊर्जा, या किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, किसका कम है, और हम लोग जो है इस क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल किए हैं तो आगे और क्या हम लोगों के लिए चुनौतियां हैं और क्या हम लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। देखिए, चर्चा में मुद्दा क्या है। 31 जुलाई 2026 तक जो है भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 300.50 गीगावाट से अधिक हो गई है। भारत का लक्ष्य क्या था? 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता के लक्ष्य का मतलब 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता प्राप्त करना। और इस लक्ष्य का अब हम लोग 60% तक जो है इसको पूरा कर चुके हैं। इस लक्ष्य का 60% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कुल स्थापित विद्युत बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोत की हिस्सेदारी अब 54% से अधिक हो गई है। यानी कि जो जितना भी कुल बिजली क्षमता है भारत का, उसमें गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी अब 54% से ज़्यादा हो गई है। यह बदलाव भारत की ऊर्जा व्यवस्था में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये आप इसको भी देख सकते हैं कि 300 गीगावाट प्लस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आगे डिटेल में देखिए इसको। देखिए, दिया है कि 300.50 गीगावाट में कौन कौन से स्रोत हैं। भारत की गैर जीवाश्म क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता सौर ऊर्जा का है। देखिए, सौर ऊर्जा में भारत जो है 164.59 गीगावाट का क्षमता प्राप्त किया है। यानी कि हम लोगों की जो सबसे बड़ा योगदानकर्ता है गैर जीवाश्म स्रोत में, वो सौर ऊर्जा ही है। उसके बाद पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा 2 नंबर पर आता है, 58.14 गीगावाट इसमें है। अब आपको अगर सीक्वेंस दे दे प्रीलिम्स में, तो आपको इस सीक्वेंस में ही इसको लिखना होगा। यानी कि सौर ऊर्जा 1 नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर पवन ऊर्जा हो गया, और 3 नंबर में जो है जल विद्युत क्षमता हम लोगों की है 57.24 गीगावाट। अभी तक का ऑफिशियल डेटा यही है। तो 3 नंबर पर जल विद्युत हो गया। 4 नंबर पर बायो पावर जो भी है 11.75 गीगावाट, ये चौथे नंबर पर हो गया। और परमाणु ऊर्जा का योगदान मात्र है 8.78 गीगावाट। तो भारत सरकार इस परमाणु ऊर्जा क्षमता को भी बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा जो होता है, यानी कि नॉन फॉसिल एनर्जी होता है, वो केवल नवीकरणीय ऊर्जा के बराबर नहीं है। इसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल होता है। तो जो गैर जीवाश्मी ऊर्जा का जो हम लोगों का प्रयास है, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा के ही केवल नहीं है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा होने के बावजूद ये गैर जीवाश्मी ऊर्जा है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए परमाणु ऊर्जा भी इसमें शामिल है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन के दौरान जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करती है। अब देखिए, सौर ऊर्जा की वृद्धि सबसे उल्लेखनीय है। 2014 में भारत की स्थापित सौर क्षमता केवल 2.8 गीगावाट थी। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट भारत की जो है सौर ऊर्जा क्षमता थी, और ये अब लगभग 12 साल बाद बढ़ के 164.59 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो बहुत लंबा छलांग भारत के द्वारा लिया गया है इसमें। इसलिए भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा चालक बनकर उभरी है। अब देखिए, क्षमता में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे आई। भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता को जोड़ा है। यानी कि भारत जो है एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 2025-26 के दौरान जो है 55.29 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को जोड़ दिया। जनवरी से जून 2026 तक केवल 6 महीनों में लगभग 30.58 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है। इस वृद्धि में बड़े जो सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ सरकार की नीतियों और घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार जो है एक पीएलआई स्कीम चला रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि पीएलआई स्कीम। हम लोग आगे अभी ही देखेंगे कि क्या है ये पीएलआई स्कीम।
तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना के माध्यम से उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं एएलएमएम यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये जो व्यवस्था है इसका उद्देश्य सौर मॉड्यूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों पर रूफटॉप सोलर और पीएम कुसुम के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कई सारा हम लोग योजना देख लिए जो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है। एक तो पीएलआई स्कीम हम लोग देख लिए, दूसरा आप देख लिए एएलएमएम यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स व्यवस्था, और तीसरा आप देख लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, चौथा हम लोग पीएम कुसुम योजना देख लिए। तो इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए। अब देखिए भारत के लिए इसका क्या महत्व है। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा महत्व ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए बड़ी मात्रा में कोयला, तेल, गैस पर निर्भर है। स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ने से लंबे समय में जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता और आयात संबंधी दबाव भारत के लिए कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। साथ ही साथ नवीकरणीय बिजली के वास्तविक उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में नवीकरणीय बिजली का उत्पादन 2014-15 के लगभग 191 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 बिलियन यूनिट से अधिक हो गया है। यही स्वच्छ बिजली आगे ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों के लिए भी आधार उपलब्ध करा सकती है। इसलिए यह उपलब्धि भारत के 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत रखा है उससे भी जुड़ जाती है। तो भारत जो है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन होगा लेकिन उसकी भरपाई भी हम लोग उसको कर देंगे, तो वो ओवरऑल नेट जीरो हो जाएगा। तो ये 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए 500 गीगावाट लक्ष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 199.5 गीगावाट और जीवाश्म क्षमता को जोड़ना होगा। लेकिन केवल क्षमता स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी है। चुनौती क्या है, सौर और पवन ऊर्जा परिवर्तनशील होता है, यानी कि कभी सौर ऊर्जा रहेगा, कभी सौर ऊर्जा नहीं रहेगा, कभी हवा चलेगी, कभी हवा नहीं चलेगी। तो सूर्य जो है हर समय उपलब्ध नहीं होता है, हवा की गति भी हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है, लगातार समान रूप से नहीं चलती है। इसलिए जब बड़े पैमाने पर इन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो बिजली को संग्रहित करने के लिए जो है और मांग के अनुसार उपलब्ध कराने की चुनौती भी इससे बढ़ती जाएगी। इसलिए भारत को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बीईएसएस, साथ ही साथ पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क पर समान रूप से ध्यान देना होगा। और इससे जो है दूर दराज के सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली को औद्योगिक और शहरी केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स भी महत्वपूर्ण होंगे। अब निष्कर्ष ये है कि भारत ने 300.50 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता पार कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान करता है। अब चुनौती केवल 500 गीगावाट तक पहुंचने की ही नहीं है, बल्कि इस क्षमता को भरोसेमंद, संग्रहणीय और ग्रिड अनुकूल बिजली में बदलने की भी है। अब हम लोग एक बार देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम क्या है। देखिए भारत सरकार के द्वारा ये जो है मार्च 2020 में शुरू किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा मार्च 2020 में शुरू आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत शुरू की गई एक व्यावसायिक योजना है। इस योजना के तहत सरकार भारत में सामान बनाने वाली जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको उनकी बढ़ी हुई बिक्री यानी कि इंक्रीमेंटल सेल्स के आधार पर 4% से लेकर 18% तक का जो है नकद प्रोत्साहन यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा या सब्सिडी दिया जाएगा। यानी कंपनी भारत में जितना अधिक उत्पादन करेगा कोई भी कंपनी या और जितना ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, सरकार उसी हिसाब से जो है उतना ही अधिक उसको इंसेंटिव भी देने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना, विदेशों यानी कि चीन खास करके उससे आयात को कम करना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, यह योजना 14 रणनीतिक क्षेत्रों में लागू है, जैसे कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल यानी कपड़ा और सोलर मॉड्यूल। तो इस तरह से 14 रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जो है पीएलआई स्कीम लागू है। जितना ज़्यादा उत्पादन कोई कंपनी करेगा, जितना ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, उस हिसाब से 4% से 18% तक उन सबको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, पैसा। चलिए इस तरह से हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे।
देखिए 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 300 गीगावाट से अधिक गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता प्राप्त कर ली है। गैर जीवाश्म क्षमता में परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। गैर जीवाश्म क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो है सौर ऊर्जा है। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य है। जो भी सही जवाब आपको लगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।